दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन से रिकवरी कितने दिन में की जा सकती है। अगर आज हम मास्टरबेशन करने छोड़ दे तो कितने टाइम में हम रिकवर हो सकते हैं ऑटोमेटिकली, बिना कोई दवाई खाए हुए। तो ये जितने भी मास्टरबेशन रिकवरी से रिलेटेड सवाल हैं, दवाइयों से ऑटोमेटिकली या हम छोड़ दे कितने टाइम में रिकवर हो सकता है, या वैसे कितने टाइम में रिकवर हो सकता है, दवाइयों से कितने टाइम में रिकवर हो सकता है, ये सारे सवाल हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि अगर आपने मास्टरबेशन किया है और उसको रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है रिकवरी से लेकर, वो सारी आपको, या रिकवरी से लेकर सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। जितने भी, अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, डाइजेशन से प्रॉब्लम है, या स्पर्म काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बाल झड़ने से, आंखों से, शरीर में जो भी मास्टरबेशन से आई हुई दिक्कत होती है उससे रिलेटेड जो रिकवरी के सवाल है वो इस वीडियो में मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने यहाँ सारे टॉपिक बता दिए हैं। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे आगे थोड़ा लंबा हो सकता है, ज्यादा नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा और कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और मैं पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं इन चीजों में, सेक्सुअल में और एसटीडी में। तो हम बात करेंगे आज मास्टरबेशन रिकवरी की। आप सभी जानते हो कि मैं राजस्थान से रहने वाला हूं और काफी सालों से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, और अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी समस्या बताइए, जिससे मैं आपको रिलेटेड नई वीडियो लेके आ पाऊं। ओके, तो हम मास्टरबेशन रिकवरी की बात करेंगे। सबसे पहला सवाल यही होगा कि अगर आप मास्टरबेशन छोड़ देते हैं, आज अगर आप छोड़ते हैं मास्टरबेशन, आगे आने वाले कितने सालों में आप रिकवर हो पाएंगे? सबसे पहला ये सवाल डिपेंड इसमें एक चीज जरूर करेगी, आपने कितने साल मास्टरबेशन किया है। यानी कि कई लोग 1 साल करते हैं, कई लोग 5 साल करते हैं, कई लोग 10 साल करते हैं, कई लोग और भी ज्यादा टाइम करते हैं, और कई लोग छोड़ ही नहीं पाते हैं और एंड टाइम पे सोचते हैं कि आज छोड़ेंगे तो कब रिकवरी। अगर मैं आपको ये बताता हूँ, आप अगर स्पर्म काउंट की रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने एवरेज, हम 10 साल की मान के चलते हैं, 10 साल आपने मास्टरबेशन किया है और आप उसके बाद छोड़ रहे हो और आप अच्छा खाना खाते हो, बस शर्त यह है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो उससे आप अगले 2-3 साल में जो आपने गंवाया है 4 साल में, अच्छा खाना, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये चीजें यूज करते हो, लेकिन आपका डाइजेशन अच्छा है, जिम जाते हो लेकिन वहाँ केमिकल नहीं खाते हो, ये भी डिपेंड करता है, एक्सरसाइज करते हो, तो 2-3 साल में आप अपने स्पर्म काउंट को, इन चीजों को रिकवर कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और आपको क्वेश्चन मार्क लग गया कि हाँ, सेक्सुअल प्रॉब्लम में आपका टाइमिंग रिकवर नहीं हो पाता, इरेक्शन आना स्टार्ट हो सकता है, टाइमिंग कभी भी, क्योंकि एक बार शरीर में जो चीजें होने लग जाती है ना टाइमिंग को लेकर, अच्छा खाना खाने से कभी भी टाइमिंग नहीं बढ़ती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। खाना खाने से आपके स्पर्म काउंट बढ़ेगा, सेक्स करने की इच्छाएं बढ़ेंगी, ताकत बढ़ेगी, लेकिन कभी भी टाइमिंग नहीं बढ़ने वाली है। टाइमिंग के लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, और एलोपैथ में वो कोई इलाज है नहीं। आयुर्वेद में इसका इलाज हो सकता है, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। ओके, इसी वीडियो में और भी बहुत सारी नॉलेज देने वाला हूँ रिकवरी के लिए, और क्या रिकवरी, मेडिसिन में रिकवरी कैसे होगी, कितना टाइम लगेगा, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो टाइमिंग के लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और बाकी उसके लिए मैंने नंबर दिया हुआ है। तो आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अब मेरे पास ये आता है कि कितने दिनों में रिकवरी हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने 10 साल किया है तो 3-4 साल में, वो भी डिपेंड करता है, आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, साथ में आप एक्सरसाइज और अच्छा खाना, तो जाके आपकी रिकवरी हो सकती है। अब वही बात है, अगर यहाँ से आप वीरे निकाले जा रहे हो और उधर आप कुछ खा भी नहीं रहे हो, ढंग का नशा करे जा रहे हो, तो वो कोई रिकवरी कभी नहीं होने वाली। अब इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि सर मास्टरबेशन कितना करना चाहिए, ये भी अभी सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, बाकी इसकी एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। आप अगर महीने में एक बार भी करते हैं ना, ये काफी होता है। इससे ज्यादा करने से आपके भी दिमाग में फिर कंट्रोल नहीं हो पाता इंसान का। मैं तो कहता हूँ अपने दिमाग में ये चीजें लानी नहीं है, अपने ऊपर वाले का, भगवान का नाम लीजिए। जो भी, अगर आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, अपने जिस चीज को मानते हैं वो भी उसको आपको याद करना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें मेडिसिन में, यानी दवाइयों में, हम कितने टाइम में इसको रिकवर कर सकते हैं? दवाइयों में रिकवर कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपने कितने साल क्या है, आपकी एज क्या है, कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग। अब मैंने जैसे अपनी मास्टरबेशन रिकवरी किट बनाई हुई है, इसमें हम हर इंसान की अलग अलग थोड़ी सी दवाएं चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि किसी को नाइटफॉल ज्यादा होता है मास्टरबेशन छोड़ने के बाद, और किसी को ज्यादा नाइटफॉल ना होकर सेक्सुअल प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं। ठीक है, किसी को डाइजेशन से रिलेटेड इशू ज्यादा होते हैं। तो हर इंसान की कंडीशन सेम नहीं होती है, इसलिए हम सबको सेम दवाई देता नहीं, और इसलिए मेरी दवाएं कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती हैं। इसी वजह से कैश ऑन डिलीवरी मैं नहीं करता, क्योंकि अगर मैं सबको कैश ऑन डिलीवरी करूंगा तो सबको सेम दवाई देनी पड़ेगी, और सबको सेम दवाई देने से आप ठीक नहीं होने वाले। इसलिए मैं आपकी एज पूछता हूँ,
कंडीशन पूछता हूँ उनके अनुसार। जैसे आपको डाइजेशन इश्यू है तो थोड़ा मास्टरबेशन किट को थोड़ा चेंज करके उसमें डाइजेशन पे फोकस करके दिया जाता है, ठीक है। नाइटफॉल है तो उसमें गर्म मोस्तियों को निकालकर नाइटफॉल के हिसाब से दवाई दी जाती है। सेक्सुअल इश्यू है, सिर्फ सेक्सुअल इश्यू है तो उसके हिसाब से वो, और जो तीनों से भरवा हुआ है उसको अलग हिसाब से दवाई दी जाती है। समझ रहे हैं आप? अगर आप इनसे परेशान हैं और काफी सालों से आपने दवाई खाई है और ठीक नहीं हो पा रहे हो तो एक बार हमें आप संपर्क कीजिए। मेरा वादा है आपको कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा।